नमस्कार साथियों, और बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है तो आप सभी लोग घर पे ही होंगे, आशा करते हैं। और घर से बाहर निकलिए मत, अगर निकलना बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, ठीक है। तो मेरा क्लास में चल रहा था, क्लॉक यानी घड़ी चल रहा था। घड़ी पे मैंने टाइप 1 पढ़ा चुका था, यानी कोड ज्ञात करना, ठीक। आज हम पढ़ाएंगे आपको बेसिकली टाइप 2 यानी कि समय ज्ञात करना, ठीक है। आज आपको बताएंगे कि आपको कोड दिया होगा और आप समय निकालना है उसको कि कितने समय बज रहा है, यानी समय उसका बताना पड़ेगा, ठीक है। कोड से समय ज्ञात करना। तो समय ज्ञात करने में देखिए एग्जाम में आपको 4 तरफ से क्वेश्चन बनते हैं, 4 तरीक़ों से। तो चारों तरीका को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए समय ज्ञात करना क्या क्या तरीका से क्वेश्चन बनता है। पहला टाइप बनेगा जो इसमें टाइप 1 बनेगा समय ज्ञात करना में, इसमें बनेगा 0 डिग्री या समपाती, 0 डिग्री या समपाती, ठीक। और दूसरा टाइप जो इसमें बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री या जिसको बोलते हैं आप विपरीत। और जो तीसरा टाइप आपका बनेगा यानी टाइप 2 बनेगा आपका 180 डिग्री या विपरीत। और टाइप 3 जो आपका बनेगा टाइप 3 वो बनेगा आपका 90 डिग्री, यानी इसको क्या बोलते हैं समकोण। और जो चौथा वाला टाइप बनता है यानी टाइप नंबर 4 जो बनेगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ इधर से। तो जो टाइप नंबर 4 बनेगा उसमें क्या होगा, आपको कोई भी एंगल दे देगा, ठीक है। और आपको समय निकालना पड़ेगा, किसी भी कोण से समय ज्ञात करना। यानी टाइप 4 जो बनेगा वो बनेगा आपका किसी भी एंगल से यानी किसी भी कोण से आपको क्या निकालना पड़ेगा, समय ज्ञात करना। किसी भी कोण से क्या करना, समय ज्ञात करना। टोटल 4 टाइप क्वेश्चन बनता है समय ज्ञात करने पर, ठीक है। तो पहले हम टाइप 1 पढ़ाएंगे, यानी कि टाइप 1 जो कि होता है 0 डिग्री या समपाती, ठीक है। तो चारों टाइप को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टाइप अभी डिस्कस करेंगे टाइप 1 यानी 0 डिग्री या समपाती, ठीक है। तो आइए देखते हैं 0 डिग्री और समपाती वाला सवाल कैसे लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है आपके एग्जाम में कि 0 डिग्री या समपाती पूछता है कि घंटे और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री बनाता है। घंटे और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री बनाता है, या समपाती बनाता है, या कब एक दूसरे से दोनों सुइयाँ मिलती हैं। तो जब टाइप 1 बनेगा 0 डिग्री बनाती है या समपाती बनाती है, या कब एक दूसरे से मिलेंगी, या कभी कभी एग्जाम में इसी को बोलता है कब एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप का मतलब हो गया मिलना, ठीक है। तो 1 घंटे में 1 बार समपाती होता है यानी 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर 1 घंटे में 1 बार बनता है तो उस हिसाब के नियम के अनुसार आपको 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 12 घंटे में 12 बार क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा या समपाती बनेगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। अगर 1 घंटे में 1 बार समपाती होता तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था। और 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था, 24 घंटे में 24 बार क्या होना चाहिए, 0 डिग्री कोण या समकोण बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, यानी 12 बार नहीं बनता ना कि 24 बार बनता है। 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 12 बार न बल्कि कितनी बार बनता है, 11 बार ही बनता है। ऐसा क्यों होता है अभी बताएंगे इसका रीजन, ठीक। और इसी प्रकार जब 12 घंटे में 11 बार समकोण, इस 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री कोण बनता है या समपाती होता है, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। तो यही पहला क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाता है। तो 24 घंटे का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 1 दिन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, 1 दिन यानी 24 घंटे में दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलती हैं, या 24 घंटे यानी 1 दिन में दोनों सुइयाँ आपस में 0 डिग्री कोण कब बनाती है। या यही पूछ देगा दोनों सुइयाँ आपस में कब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, मतलब 1 दिन में कितनी बार ओवरलैप करेंगी। तो 1 दिन में यानी 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप करेंगी, 22 बार मिलेंगी और 22 बार 0 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। और 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, ठीक। तो यही से बार बार क्वेश्चन बनता है। तो इसका एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई आपस में कितनी बार समपाती होती है, कितनी बार 0 डिग्री बनाती है और कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 बार, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपका, ठीक। अब दूसरा और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उससे हम बात करते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन यहीं से बन जाता है थ्योरेटिकल में कि 1 दिन में कितनी बार दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं। तो आप जान जाइए हमेशा कितनी बार, 22 बार। अच्छा कब से कब नहीं मिलती इसके बारे में थोड़ा जान जाए। तो आप जान जाइए जो 11 से टाइम होता है, 11 से 12 होता है, 12 से 1, तो होता क्या कि हर घंटे में 1 बार मिलती है। लेकिन 11 से 12 के बीच में दोनों सुइयाँ नहीं मिलती,
12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलती, तो कब मिलती, यानी 11 से 1 के बीच में वो मिलती कब है, करेक्ट 12 बजे। बात समझ में आया कि नहीं। तो 11 से 12 कोई पूछेगा कब नहीं मिलती, तो ये जान लीजिए 11 से 12 के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलती, 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलती, यानी 0 डिग्री कोण नहीं बनाती, नहीं मिलती, ठीक। और कब मिलती है, तो 11 से 1 बजे के बीच में करेक्ट 12 बजे दोनों सुइयां मिलती हैं, या 0 डिग्री बनाती हैं, या उसी को कभी कभी बोलेगा ओवरलैप करती हैं, सब बात एक है, या फिर कभी बोलेगा संपाती होती है। तो 11 से 12 के बीच में नहीं मिलती, 12 से 1, यानी 11 से 1, यानी इस 2 घंटे में कितनी बार, 2 घंटे में मिली कितनी बार, 1 बार। और नियम के अनुसार क्या है कि हर 1 घंटे में 1 बार मिलना चाहिए, तो 2 घंटे में 1 बार मिली, तो यही कमुआ 1 बार दिन में होगा। 11 से 1 के बीच में 1 बार दिन में नहीं मिलेंगी, यानी मिलेगी तो करेक्ट 12 बज जाएगा, यानी इस 2 घंटे में 1 बार दिन में नहीं मिलेंगी, यानी 2 घंटे में सिर्फ 1 ही बार मिलेंगे, यानी 12 बजे। यही कमुआ 1 बार रात में होगा, 11 से 1 के बीच में जो 2 घंटे में सिर्फ 1 बार मिलेंगे 12 बजे। तो इसीलिए क्या हुआ, 1 बार यहाँ से कटौती हो गया दिन में और 1 बार रात में, इसीलिए 2 बार कमी हो गई। 12 घंटे में 11 बार हो गया, यानी 1 बार यहाँ कमी हो गई, और 24 घंटे में 22 बार, यानी 2 बार कमी यहाँ पे हो गई। इसीलिए 24 घंटा में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, 22 बार मिलती है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। तो आज बेसिकली टाइप 1 के ही बात करेंगे, आज जितने क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए टाइप 1 की बात करेंगे, कल टाइप 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 में और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए टाइप 1 में और कैसे क्वेश्चन बनेंगे ध्यान से। जैसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में, बताइए 1 बजे और 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, या दोनों सुइयां संपाती कब होंगी। तो जब भी एग्जाम बोले 0 डिग्री या संपाती, देखिए 2 तरीका मैं इसके लगाने के बताऊंगा। मेथड फर्स्ट बताऊंगा कि हमेशा क्या करेंगे, जब भी पूछेगा 1 बजे और 2 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेंगी, या संपाती कब होगी, या कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो मेथड फर्स्ट क्या है कि हमेशा आप क्या करेंगे, याद कर लीजिए, कभी भी संपाती या 0 डिग्री की बात होगी तो हमेशा क्या करेंगे, गुणे 60/11 करेंगे। जब भी कहे संपाती या 0 डिग्री तो क्या करेंगे, गुणे 60/11। अच्छा 60/11 किसमें गुणा करना है, देखिए 1 बजे के बाद मिलेगा 2 बजे के पहले, यानी 1 में गुणा करेंगे, यानी 1 में किससे गुणा करेंगे, आप 1 में गुणा करेंगे 60/11 से, 60/11 से गुणा करेंगे तो 11 पच्चे 55, 5 60, यानी 5 सही 5/11 मिनट। तो इसका एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम होगा 1:05 सही 5/11 मिनट पे क्या होगी, दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी आपस में दोनों सुइयां मिलेगी, ठीक। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट लगाने वाला तरीका, ठीक। अब मेथड सेकंड एक हम बता रहे हैं, जो कि आपको जल्दी नहीं कहीं मिलेगा, और ये डायरेक्ट लगाना है, यानी ये लगाना उगाना नहीं है, बस उड़ा देना, ठीक। अब उड़ाने वाला तरीका क्या है, उड़ाने वाला तरीका को जानने से पहले कुछ और इसके बारे में जानना पड़ेगा। वो क्या बात है जानना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा इसको हम मिटाकर एक बार समझा देते हैं, तब लगाइएगा। बाकी मेथड फर्स्ट हमेशा के लिए जान जाइए, कोई भी सवाल पूछेगा गुणे 60/11 कर देंगे, ठीक। जैसे 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनाएंगे, तो 1 गुणे 60/11। मैं कहता 2 से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनाएंगी, तो आप कह लेते 2 गुणे 60/11। मैं कहता 3 से 4 बजे के बीच में, तो 3 गुणे 60/11, और ऐसे गुणा करेंगे तो आपका मिनट आ जाएगा, तो घंटे और मिनट में कर लेंगे। अच्छा इसको एक बात एक का और काम कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं हम 2 से 3 बजे के बीच में कब 0 डिग्री बनाएगा, ठीक। इसको करने के बाद तब एक चीज़ हम समझाते हैं आपको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ठीक। तो 2 से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री पूछा है, तो 2 गुणे क्या कर देंगे आप 60/11, यानी कितना हो गया 120/11। अच्छा 60/11 कहाँ से आया, इसके बारे में हम लास्ट में एक दिन एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक। अभी सिर्फ यही जानिए 60/11 से गुणा कर देते हैं, तो करिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11 दहा में 110, यानी 10 सही 10/11 मिनट। तो पूरा टाइम क्या हो जाएगा, पूरा टाइम हो जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट पे क्या होगी, दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक। लेकिन क्या ऐसे एग्जाम में लगाएंगे, क्या नहीं, क्योंकि अगर ऐसे भी लगाएंगे तो आपको कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाएगा, इतना भी करने में, गुणा करने में 1 मिनट लग सकता है या 30-40 सेकंड लग सकता है। मैं एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि जो कुछ भी ना करना हो, आप आंखों देखिए, बस आपसे कोई पूछे एग्जैक्ट टाइम आप बता देंगे बिना कुछ किए, बस थोड़ी सी आपको सोच बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। तो इसको मिटा कर वो बताते हैं तरीका, ताकि आप उस सवाल को, कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से कैसे लगा सकते हैं, ठीक। मेथड 1 तो यही तरीका है दोनों को लगाने का, ठीक। अब आइए मेथड 2,
उसके लिए कुछ बातें समझाएंगे, वो समझ लेंगे आप अगर ढंग से, तो इसके बाद सवाल तो अपने आप लग जाएगा, बिना कुछ किए, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। बस कुछ बात समझाएंगे, उसको आप मन से ध्यान से समझेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं क्या हम बताने वाले हैं। ठीक, चलिए तो एक काम करते हैं, बनाते हैं एक छोटा सा घड़ी। मेरा घड़ी थोड़ा सा छोटा मतलब टेढ़ा बना है, लेकिन आपके अपने मन में क्या सोचना है, एकदम सीधे सीधे घड़ी सोचना है। ठीक, चलो एक काम करते हैं, फिर से करते हैं एक बार ट्राई, गोल हो जाए एकदम। चलिए थोड़ा सा अभी टेढ़ा है, लेकिन फिर भी अपने मन में आप सीधे ही सोचेंगे। ठीक, तो चलिए, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 6, यहाँ पर आपका हो गया 3, यहाँ पर हो गया 9, तो यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5, 7, 8, 10, 11। अब आइए कुछ बात समझ लेते हैं। ठीक, अगर हमारी बात एक बार समझ लेंगे तो फिर एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी सवाल में। ठीक, बस आपको देखते ही आंसर आ जाएगा, बस थोड़ी सी बात को हमारी समझनी है ध्यान से। ठीक, तो बात क्या समझना, थोड़ा ध्यान समझिए। अच्छा, जब 1 पे मिनट वाली सुई तो इसे क्या बोलते हैं, 5, और 2 पे होती है तो 10। तो बस अब आपको इतना काम करना, देखो करना क्या है, एक बार 5 में 5 जोड़े 10 हुआ, तो एक बार 5 जोड़ना और एक बार 6 जोड़ना, यही क्रम लगातार जारी रखेंगे कहाँ तक, पूरा 11 तक ना। तो जोड़ते हैं, एक बार हमने 5 जोड़ा तो 5 5 10, अब अगली बार क्या जोड़ेंगे 6, तो 10 6 16, अगली बार कितना जोड़ेंगे, एक बार 6 जोड़े तब 5 जोड़ेंगे, 16 5 21, फिर अगली बार 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, फिर अगली बार कितना जोड़ेंगे 5 तो कितना होगा 32, फिर अगली बार कितना जोड़ेंगे 6 तो कितना होगा 38, फिर अगली बार क्या जोड़ेंगे 5 तो कितना होगा 43, फिर अगली बार 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54। ठीक, अगली बार 6 जोड़ेंगे, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 27 5 32, 32 6 38, 38 5, 38 5 कितना हो गया 43, अब 43 6 कितना हो गया 49, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो रहा था, कितना हो गया 43 6 49। अब कितना जोड़ेंगे, यहाँ 6 जोड़े, अब 5 जोड़ेंगे तो 49 और 5 कितना हो जाएगा 49 5 कितना हो जाएगा 54। यहाँ तक बात समझे, एक बार फिर समझ लेते हैं। 5 5 10, एक बार 5 जोड़ना, एक बार 6 16, 5 21, 6 27, 5 32, 6 38, 5 43, 6 49, 43 6 49 5 54। अब 54 में जब 5 जोड़ेंगे, अब किसका नंबर है 49 5 54 है, 6 जोड़ेंगे, 54 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब 60 हो जाएगा तो इसका मतलब कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा, जैसे 6 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और 60 होने का मतलब कितना बच जाएगा 12, इसीलिए 11 से 12 के बीच में नहीं मिलती, 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती, तो मिलती कहाँ है 11 से 1 के बीच में, करेक्ट कहाँ मिलती है 12 बजे। बस ये बात ध्यान दीजिए, कहाँ मिलती है 12 बजे। ठीक, अब कहेंगे इतना बताएं क्यों सर जी, उसका रीजन समझिए। अब देखो करना क्या है, 5 में क्या जोड़ दे कि इकाई अंक पे 0 हो जाए, मतलब 0 लाना है तो क्या जोड़े कि 0 आ जाए, बताइए तो क्या जोड़ेंगे 5। अब बताइए 10 में क्या जोड़ दे कि इकाई अंक पे 0 आ जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा 10। अब बताइए 16 में क्या जोड़ दे इकाई अंक पे 0 हो जाए, कितना जोड़ना होगा 4। 21 में 9 जोड़ेंगे तब इकाई अंक पे 0 होगा। ठीक, और 27 में कितना जोड़ना पड़ेगा 3, 32 में 8, 38 में 2, 43 में 7, 49 में कितना जोड़ना पड़ेगा बताइए 1 जोड़ना पड़ेगा तब 50 होगा। 54 में कितना जोड़ना पड़ेगा 6। क्या यूँ ऐसा मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, ताकि ऐसा कुछ करिए कि इकाई अंक पे क्या आ जाए 0 आ जाए। तो यानी देखिए 5 में 5 जोड़ा तो इकाई अंक पे 0, 10 में 10 जोड़ा इकाई अंक पे 0, 16 में 4, 21 में 9, 27 में 3, 32 में 8, यानी लास्ट में 0 लाना है। ठीक, तो ये अपने दिमाग से सोचना है कि क्या जोड़े कि 0 आ जाए। ठीक, अब करना क्या, सभी के नीचे 11 लगा लीजिए, यहाँ भी 11, 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 यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 हो गया कि नहीं। बस इस टेबल को याद रखना है। अब कहेंगे सर जी कैसे याद होगा, एग्जाम में भूल गए तो। एग्जाम में भूल गए तो बस एक काम करना, ऐसे लिख लेना एग्जाम में, जहाँ भी कॉपी पे जो भी पेपर का मिलेगा आपको उसके नीचे लिखना कि 5 10, तो एक बार 5 जोड़ दिए, एक बार 6 जोड़िए 16, फिर 5 21, फिर 6 27, फिर 5 32, फिर 6 जोड़िए 38, फिर जोड़िए 38, 38 5 कितना हो गया 43, 38 2 40 3 43, 43 6 49, और 49 5 54, और 54 6 60 हो जाएगा, इसलिए 60 हो जाएगा तो 12 बच जाएगा, तो यानी मिलेगा नहीं। ठीक, तो बस यही टेबल नीचे अपने डायरी पे लिख लेना है। अब इसको लिखने का फ़ायदा क्या होगा,
अब बता रहे हैं आपको सवाल कैसे लगेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 बजे और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो देखो एग्जाम में कैसे लगाना है, विदाउट पेन एंड पेपर। ऐसे सोचना है कि जब मिनट वाली सुई 3 पे होती है तो उसे कितना बोलते हैं, 15 बोलते हैं, और 4 पे होती है तो 20 बोलते हैं। तो 15 और 20 के बीच में कोई मान मैंने लिखवाया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोई मान है 15 और 20 के बीच में, क्या है 16 है, क्या है 16 है। यानी आंसर क्या होगा 3:16। अब क्या होगा 16 मिनट के बाद क्या आएगा, तो मैंने बताया था इकाई अंक पे चाहे जैसे भी 0 लाना है तो 16 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, इकाई अंक पे 4 जोड़ना पड़ेगा तभी तो इकाई अंक पे 0 आएगा। तो 16 4 20 तो यानी 0 आएगा। इसका मतलब कि 3:16 में सही 16 सही 4/11 मिनट, कितने मिनट हो जाएगा 3:16 सही 4/11 मिनट पे दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। एक सवाल और समझते हैं ना, अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। जैसे मैं कहूँ 4 बजे और 5 बजे के बीच में कब मिलेंगी, तो 4 को कितना बोलते हैं 20 और 5 को कितना बोलते हैं 25, मिनट वाली सुई को, यानी 20 और 25 के बीच में मिलेंगी। तो 20 और 25 के बीच में कोई मान है इसमें, देखिए ध्यान से क्या लिखा 21। 21 का मतलब यही हो गया कि टोटल टाइम क्या हो जाएगा 4:21 सही, कितना मिनट 21 सही। 21 में क्या जोड़े इकाई अंक पे 0 हो जाए, 9 जोड़ेंगे तो 4:21 सही 9/11 मिनट पे क्या होंगी सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। 4:21 सही 9/11 मिनट पे सुइयां मिलेंगी। अब आते हैं विदाउट पेन और कॉपी, मैं भी लगाता हूँ आपको समझाता हूँ, आपको ऐसे ही समझ के लगाना एग्जाम में। जैसे सवाल समझिए ध्यान से, कैसे सोचना है दिमाग में। ऐसे सोचना कि मान लीजिए मैंने पूछा कि 5 बजे और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, तो आपको ऐसे सोचना है 5 बजे को 5 बजे और 6 बजे के बीच में सर जी पूछे हैं, तो अगर मिनट वाली सुई 5 पे होती है उसे 25 बोलते हैं और 6 पे होती है तो 30 बोलते हैं। 25 और 30 के बीच में कौन सा मान होता है जो जोड़ने से आता है, क्या होता है 25 और 30 के बीच में 27। तो यानी 5:27 सही, क्या जोड़े कि इकाई अंक पे 0 हो जाए, क्या जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 5:27 सही 3/11 मिनट पे दोनों सुइयां क्या होंगी मिल जाएंगी। बात समझ में आया कि नहीं। फिर मैं अगला सवाल पूछूं आपसे, बताओ 6 बजे और 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, तो 6 को बोलते हैं 30 और 7 को बोलते हैं 35। 30 और 35 के बीच में कोई ऐसा मान जो मैंने लिखवाया था, यहाँ पर देखिए क्या होता है 30 और 35 के बीच में क्या होता है 38, और यहाँ से भी देख सकते हैं 30 और 35 के बीच में क्या होता है 38। यानी आपको सोचना क्या है कि 6 बजे और 7 बजे के बीच का मतलब 6 का मतलब 30, 7 का मतलब 35। 30-35 के बीच में कौन सा मान लिखवाया है मैंने, सॉरी 30-35 के बीच में कौन सा मान लिखवाया है 38 नहीं, 30-35 के बीच में 38 नहीं, क्या होगा 32 होगा। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 6:32 सही, क्या जोड़े कि इकाई अंक पे 0 हो जाए 8। तो 6:32 सही 8/11 मिनट पे दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक और लेते हैं, जैसे मैं पूछूं 8 बजे और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, तो 8 का मतलब होता है 40, 8 वाली सुई मिनट में होती है 40 और 9 का मतलब 45। 40 और 45 के बीच में कोई मान है, यहाँ पर देखिए इस टेबल में क्या है, या तो अगर इस टेबल को भूल जाओ तो इसको देखो जो जोड़ के आता है 5 6। 40 और 45 के बीच में क्या मान होता है 43। तो आप क्या बोलेंगे 8:43 सही, क्या जोड़े के इकाई अंक पे 0 हो जाए 7। तो 8:43 सही 7/11 मिनट पे दोनों सुइयां क्या होगी 0 डिग्री बनाएंगी, संपाती बनाएंगी, एक दूसरे से मिलेंगे। एक सवाल और लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 9 बजे और 10 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, तो 9 को बोलते हैं 45 और 10 को बोलते हैं 50। 45 और 50 के बीच में कोई मान होता है, देखिए क्या होता है 49 होता है कि नहीं। तो 9:49 सही, क्या जोड़े कि इकाई अंक पे 0 हो जाए, बताओ एक जोड़ना पड़ेगा। तो 9:49 से 1/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आप इसको सीखिएगा। अगर नहीं आएगा, मान लीजिए समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कुछ और दूसरा तरीका आपको समझाने के लिए सोचूंगा, ठीक है। और आ गया होगा तभी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज छोटा सा वीडियो रहने देते हैं, इसके आगे कल इसका टाइप 2 बताएंगे। टाइप 1 के लिए बस आपको करना क्या है, आपको बस एक टेबल लिखना है 5 10, तो एक बार 5 जोड़ना, एक बार 6, एक बार 5, एक बार 6, इस तरह जोड़ के आपको लेकर चलते चलना है, ठीक। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बस यही चीज़ आपको लिख के यही बात याद कर लेना है, प्रैक्टिस में डाल लेना है, और जब भी एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगी एग्जाम में तो लगाने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक।
बस और कुछ नहीं है। एक सवाल और लास्ट में जाते थे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 10 बजे 11 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, तो 10 को बोलते हैं 50, 11 को बोलते हैं 55। 50 और 55 के बीच में कौन सा मान है आपके सामने दिख रहा है इस टेबल में, या इस टेबल में 54 दिख रहा है ना। तो 10:54 सही, क्या जोड़े कि इकाई अंक पे 0 आ जाए, तो 10:54 सही 6/54, 6:60 होता है ना। 10:54 सही 6/11 मिनट में दोनों सुइयां 0 डिग्री बनाएंगी, समपाती बनाएंगी और एक दूसरे से मिलेंगी। बस एक चीज़ याद करेंगे, 24 घंटा यानी एक दिन में दोनों सुइयां आपस में 22 बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में साथ देश का भी ख्याल रखें। ठीक, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।